हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो हाँ इज वी आर इंडियंस, पावर ऑफ इंडियन पीपल। अरे वाह, चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, जब फॉरेन में किसी इंडियन का नाम लिया जाता है या फिर इंडिया की कंट्री का नाम लिया जाता है तो यार लोगों के माइंड में ना पॉवर्टी दिखने लगती है। यानी फॉरेन लोग इंडिया के नाम पे ही पॉवर्टी को इमेजिनेशन करते हैं। अरे समझाओ यार कोई इनको कि ये नया हिंदुस्तान है। बट सेड यार, इनको ये नहीं पता कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इंडिया है। इनको ये नहीं पता कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टॉक मार्केट भी इंडिया है। और इनको तो ये भी नहीं पता कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इंडिया है। और इनको तो ये भी नहीं पता कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इंडस्ट्रियल कंट्री भी इंडिया है। अरे जागो यार, Wake up to reality. इंडिया 2040 में ही मार्स तक पहुंच गया था और इन लोग को आज भी हमारे हाथ में सांप की बीन ही नजर आती है। बट कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि हम इंडियन कौन है। सो हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त लव कुमार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन डिटेल्स। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। हम वो इंडियन है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब वैसे टाइम पे जब दूसरे कंट्री के छात्रों को, स्टूडेंट्स को यूक्रेन में ही छोड़ दिया जाता था, तब हम इंडियन ना ही सिर्फ हमारे देश के स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर लाए बल्कि साथ में दूसरे देश के लोगों को भी वॉर के बीच में से बाहर निकाला था। हम वो इंडियन है जिसने तुर्की जैसे कंट्री, यानी वो कंट्री जिसने हमेशा से इंडिया के विरुद्ध कदम उठाए, हमेशा से इंडिया को अपना दुश्मन जैसा माना। बट फिर भी जब तुर्की में भूकंप आया और भयंकर तबाही मचाई, तब भारत ने कुछ सोचे बिना ही सबसे पहले मदद भिजवाई। और हम इंडियन ने साबित कर दिया कि हम किसी भी भेदभाव करे बिना दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। हम वो इंडियन है जिसने कोविड जैसे पेंडेमिक टाइम पे जब अदर्स कंट्री अपनी वैक्सीन को दूसरी कंट्री में सेल करके वैक्सीन को एक बिजनेस बनाया, तब इंडिया ने 100 से भी ज्यादा कंट्री को फ्री में वैक्सीन बांटी। खैर, ये तो हुई मदद की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडियन लोगों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि हम एक इंडियन है और हम किसी से कम नहीं। नंबर 1, सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। गूगल के बारे में सबको पता ही होगा, पर जो फोन्स में एंड्रॉइड सिस्टम आती है वो एंड्रॉइड सिस्टम अल्फाबेट के अंदर आती है। और अल्फाबेट और गूगल के सीईओ भी एक इंडियन है। सुंदर पिचाई वॉज बोर्न इन तमिलनाडु, इंडिया। नंबर 2, सत्या नाडेला, जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, जिनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। नंबर 3, विवेक शंकरन, जो कि सीईओ है एल्बर्टसन्स कंपनी के। अब जिनको एल्बर्टसन्स कंपनी के बारे में पता नहीं होगा उनको बता दे कि यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड्स एंड ड्रग्स रिटेलर्स है, जिनके पूरे यूएस में 33 स्टेट्स में 2200 से भी ज्यादा स्टोर्स है। नंबर 4, अरविंद कृष्णा, जो कि सीईओ है आईबीएम के, जिनका जन्म हुआ था देहरादून, इंडिया में। नंबर 5, पुनीत रंजन, डेलोइट कंपनी के सीईओ है। नंबर 6, वसंत नरसिम्हा, जो कि सीईओ है नोवार्टिस के। नंबर 7, संजय मल्होत्रा, सीईओ ऑफ द माइक्रोन। नंबर 8, लक्ष्मण नरसिम्हा, सीईओ ऑफ द स्टारबक्स कंपनी। नंबर 9, नील मोहन, जो कि सीईओ है यूट्यूब के। नंबर 10, संतानु नारायण, जो कि सीईओ है एडोब के। और ऐसे तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के कई ऐसे सीईओ है जो कि एक इंडियन है। और जहाँ तक आविष्कार की बात करें तो पेन ड्राइव, शैम्पू, बटन, जीरो, बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज, चेस, सब्सिडी, कैटरिंग सर्जरी यानी मोतियाबिंदु सर्जरी, वायरलेस कम्युनिकेशंस और वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिनके बिना ये टेक्नोलॉजी ही अधूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का श्रेय इटाली के मैक्रोनी को दिया जाता है, बट उससे 2 साल पहले ही सन 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने इस टेक्नोलॉजी को खोज लिया था। और ऐसे तो कई और ऐसे आविष्कार है जो एक इंडियन ने खोजे थे। हम वो इंडियन है जिनके पर ब्रिटिश ने 150 साल से भी ज्यादा राज किया था, बट आज उसी ब्रिटिश कंट्री यानी यूनाइटेड किंगडम यूके के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री एक इंडियन, एक हिंदू है जिनका नाम ऋषि सुनक है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। यार मज़ेदार था। मेरे को पता है लास्ट पार्ट अच्छा लगा जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतना राज किया, अब उनको उनके ऊपर उनका कौन बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर, इंडियन ओरिजिन का। तो वो तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। एक स्पेशल मतलब ऐसी खुशी की फीलिंग आती है ना कि क्या बताऊं। पर वही दिखाया है कि देखो कितनी अकम्पलिशमेंट्स की हैं हम इंडियंस ने
और मेन अगर आप देखो कितने सारे सीईओज जो हैं हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। देखिए अभी इसमें ये तो ठीक है, ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप है कि ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं इंडियन होनी चाहिए। अभी तक आपको दिख रही हैं जो भी कंपनीज मैक्सिमम पैसा कमा रही हैं और जिन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है पूरे इंटरनेट का, मीडिया का, वो मोस्टली सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये कंट्रोल आएगा भारत के पास, तब जाके कुछ होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे किस कंट्री की कंपनी है उससे डिपेंड करता है। यस, उस कंपनी ने ऑफिसेज खोल रखे हैं पूरे वर्ल्ड में, हर जगह से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट कंपनी जिस कंट्री की है उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है और वही जो है इवेंचुअली रुख लेके जाते हैं पूरे इंटरनेट का। और अब नेक्स्ट जब जनरेशन आएगी तब काफ़ी चेंजेस आएंगे, जहाँ पे कोई ना कोई इनोवेशन होगा किसी इंडियन कंपनी के द्वारा, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट जाएगा जिसके बिना ह्यूमैनिटी नहीं जी सकती। सारा चक्कर तो यही है। अगर आप अभी कहते हैं कि क्या कोई इंसान कंप्यूटर्स के बिना जी सकता है, नहीं जी सकता। कंप्यूटर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं जी सकता। तो जितनी भी जब लोग बोलते हैं कि अमेरिका जो इतना अमीर है, वो इसलिए अमीर है क्योंकि चीज़ें हैं जो अमेरिकन कंपनीज बना रही है जिसके बिना लोग नहीं जी सकते हैं। पूरा वर्ल्ड उसको यूज कर रहा है। आप इंटरनेट के बिना कैसे जिएंगे? आप अगर बोलते हैं गूगल के बिना कैसे जिएंगे? मतलब जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी ऐसे बन गई हैं कि लोग बोलेंगे भाई हमें तो चाहिए, इसके बिना आप क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। तो अगला स्टेप वो आएगा। बट काफ़ी अच्छा है कि अभी इन सब बातों से ये पता लगता है कि इंडियंस में कैपेबिलिटी है। अगर आप सही इन्वायरमेंट दें, सही अपॉर्चुनिटी दें, तो इंडियंस में कैपेबिलिटी है। और यही जो है आज मोदी जी को नज़र आ रहा है। मोदी जी यही कह रहे हैं हम इंडियन ओरिजिन के लोग इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, अगर ये सारी अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही मिलती तो ज़रूरत नहीं थी इन्हीं लोगों को बाहर जाने के लिए, और यहीं पर ही अचीव करते। तो उसी डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है। वेरी नाइस। और ये सब देख के अल्टीमेटली लोगों को तो सभी नज़र ये इंडिया के जीडीपी पे, इंडिया की ग्रोथ पे। धीरे धीरे जब आप इंडिया की फुटेज देखते हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी फॉरेन कंट्री है। ये हो रहा है। और कई एग्जांपल्स भी किए थे जब डिफरेंट जगहों पे उन्होंने वो दिखाए थे, ये बताओ कौन सी जगह है, लोग ये वो बोल रहे हैं, जबकि नहीं तो इंडिया है। तो आप थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, 5-6 साल आगे जाएंगे तो इंडिया का पूरा जब देखेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक समय पे गूगल स्ट्रीट भी नहीं थी, मैं देखता हूँ गूगल स्ट्रीट भी अनेबल हो गई है इंडिया में। तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बट होप यही है कि ग्रोथ इतनी तेज़ हो कि इंडियन कंपनीज को मौका मिले कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिस पे पूरा वर्ल्ड डिपेंड करे। आएगा। अभी तो शुरुआत की है भाई हमने। आगे देखो, अभी तो हमने कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लिए हैं। और देखो बेबी स्टेप्स लेके खाली अभी इतना ही किया है और उसका रिजल्ट आप देखो कि सारा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। इतनी इंपॉर्टेंस जो इंडिया को मिल रही है, तो ये सोचो जब हम एक्चुअली अपनी स्पीड पकड़ेंगे तो क्या होगा, वो कमाल की बात होगी। दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। पर दिस वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि देखो इंडिया की शान। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।